हम लोग आज एडमिशन का पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने रिवैल्यूएशन कैसे बनाना है उसका प्रोफार्मा देख लिया, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है उसका प्रोफार्मा देख लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है, सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलता है, गुडविल कैसे निकलती है, सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पूरा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। क्वेश्चन अभी हम शेयर कर देंगे स्क्रीन पे भी। क्वेश्चन फिलहाल ये मैं पढ़े दे रहा हूँ। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो दे रखा 5:3। बाकी इनकी बैलेंस शीट दे रखी है जिसके डेटा भी आपके सामने आ जाएगा। आप लोग बुक में देख ही रहे होंगे सब लोग। जेड एडमिट हुआ है तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 4:3:2। एक्स वाई जेड के बीच में ये रेशियो है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जेड का जो लोन है उसको कैपिटल बना लो। ये सारी बातें दे रखी हैं। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनना है तो बहुत सारी बातों में गौर मत करिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। इनफैक्ट बहुत अच्छी आदत होती है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक हैं, आपको पता है कि हमें कहाँ पे कौन सी चीज मिलेगी, तो आप आसानी से उस चीज को खोज सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि कोई चीज कहाँ मिलेगी, ठीक है, तो क्या होगा, पूरे शहर में आप उस इंसान को ढूंढते रहेंगे। शाहरुख खान बन के खंबा पकड़ के नाचिए, आप कहाँ हो तुम, है गाना गाते रहिए, मिलेगी नहीं वो चीज। तो एड्रेस पता होना बहुत जरूरी है किसी इंसान को खोजने के लिए। फिल्म देखिए आपने कौवा बिरयानी वाली, वो दिल्ली आते हैं इलाहाबाद से अपने दोस्त को ढूंढने, सिद्धू को छोटी गंगा का के गंदे नाले में कुदा देते हैं। वो सिर्फ अपने दोस्त सिद्धू को खोज रहे होते हैं जिसके चक्कर में बहकते रहते हैं। कभी उनकी किडनी निकाल ली जाती है ना, कभी वो रोड पे पड़े होते हैं, कभी कौवा बिरयानी खा रहे होते हैं, कभी नाले में लेटे होते हैं। इसलिए जिसको भी खोजना है, जिसको भी ढूंढना है, उसका एड्रेस ढूंढ लीजिए, उसके एड्रेस पे सही जगह पहुंच जाइए, वरना ढूंढते रहिए। खैर, हम लोग आगे बात करेंगे। इस क्वेश्चन में जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ हम लोग गौर करेंगे किस पे, असेट्स और लायबिलिटीज पे। तो हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। कॉलम वही बनेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सिर्फ असेट्स लायबिलिटी पे गौर करना है। थर्ड नंबर पॉइंट लिखा हुआ है गुडविल, फर्म की दे रखी है, इससे भी हमसे कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ नंबर पॉइंट कह रहा है 8,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट है जो कि एक्स और वाई ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लिए। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू दे रखी है, असेट साइड में देखिए कितने की, 10,000 रुपए की, और यहां लिखी है 8,000 रुपए की वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट्स की। अभी इसमें आगे ये नहीं लिखा है कि ये इन्वेस्टमेंट्स इतने के ही हो गए या नहीं हुए। अगर ये लिखते कि इन्वेस्टमेंट अब 8,000 रुपए के ही हो गए तो एक अलग बात होती, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो इसलिए हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट पे, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक 10% से कम हो गया। बाय लिखा है तो सेम अमाउंट को हमें लिखना है, जो भी परसेंटेज निकलेगा। स्टॉक है 56,000, कम हो गया है तो नुकसान हो गया, लिखेंगे टू स्टॉक 5600। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी 5% ऑफ द डेटर्स। डेटर्स कितने के बेटा क्वेश्चन में, 40,000 रुपीज के हैं, जिसमें प्रोविजन 1,800 रुपए माइनस किया गया है। हम उसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ओरिजिनल डेटर्स कितने के, 40,000 के। 40,000 का 5% कितना हुआ, 40,000 का 5% कितना हुआ, 2,000। और ऑलरेडी कितना दे रखा है प्रोविजन, 1,800। 2,000 प्रोविजन होना चाहिए था, 1,800 ऑलरेडी है। इसका मतलब कितने रुपए और लिखेंगे, 200 रुपए और लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शॉर्ट में लिखना जगह की कमी की वजह से, डाउटफुल डेट 200। 200 कैसे है समझ में आया? 40,000 रुपए का 5% कितना हुआ, 2,000 रुपीज। ऑलरेडी 1,800 रुपए क्वेश्चन में मेंशन है, इसलिए अब प्रोविजन बढ़ के 2,000 हो गया है। 1,800 ऑलरेडी था ही, तो 200 रुपए और लिखेंगे। क्लियर? कैलकुलेटर एक दे दीजिए मुझे। फिर उसके बाद कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। इससे भी डेटर्स कम होते हैं क्योंकि डिस्काउंट हो गया। डेटर्स कौन है, जिसे पैसे लेना है, डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब हमें अब कम लेना है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह का लॉस हो गया। इससे एसेट कम हो रहा है क्योंकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा ये। 40,000 रुपीज के डेटर्स थे, 2,000 रुपए का क्या हो गया, बैड डेट्स का प्रोविजन। तो अब डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 38,000। इसका निकालेंगे 2%। क्वेश्चन में दे रखा है डेटर्स का 2% निकलना है।
तो डेटर्स थे 40,000 के, बट 2,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस। तो अब डेटर्स बचे 38 के, तो 38,000 का 2% निकलेगा 760 रुपीज। एम आई क्लियर? पक्का? चलो यहां तक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद लिखा है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 रुपीज। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 रुपीज और रिजर्व दे रखा है 12,000 का। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, इसको मैं अलग से बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान सुनिएगा। अब इसको टोटल कर लेते हैं इसका हम लोग, रिवॉल्यूशन अकाउंट का। बाय लॉस या पीएल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट पूरा लिख सकते हैं आप। 9560। पार्टनर कौन कौन है, एक्स और वाई। रेशियो क्या है इनका, 5:3। 5975 और बाकी कितना आ रहा है, 3585। पीछे कैलकुलेशन फटाफट करते रहा करो ताकि जो है जल्दी जल्दी हो जाए। इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है, सामने हमने टोटल लिखा जाएगा। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत? ये बन गया आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन टाइमली भी होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन में लिमिटेड टाइम होता है और जब आपको पता होगा कौन सी चीज कहां मिलेगी लिखने के लिए, तो आपको कम टाइम में जल्दी कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो ढूंढते रहिएगा, है ना, इसलिए याद रखिएगा स्टेप्स। कॉलम बना लिया। कैपिटल अकाउंट का पहला स्टेप मैंने बताया था, कैपिटल के बैलेंसेस लिखे जाते हैं किस नाम से, या तो बाय बैलेंस सीडी या बीडी या टू बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे क्योंकि लायबिलिटी साइड दे रखे हैं तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये कहां देखने को मिलेगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी के साइड। कितना दे रखा है देखो, 50,000 और 40,000। 50,000 यहां लिखा, 40,000 यहां लिखा। कोई दिक्कत? जो बच्चे इससे पहले लेक्चर में नहीं थे उनको भी हम उसी तरीके से बता रहे हैं जैसे कल बताया था, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नए वाले पार्टनर के लिए कह रहे हैं क्वेश्चन में सेकंड नंबर पॉइंट, जेड का जो लोन है वही उसकी कैपिटल बना ली जाएगी। तो क्वेश्चन में जेड का लोन भैया देख लो कितना है, 30,000, यही उसकी कैपिटल बना ली। क्वेश्चन कह रहा है इसलिए बना रहे, वरना हम ना बनाते हो, शौक नहीं है ना। तो सेकंड स्टेप हो गया बाय बैंक, या इसको लोन करके भी लिख सकते हो। कितना आ गया, 30,000। एम आई क्लियर? थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको लिखो। अगर प्रॉफिट होता तो बाय में लिखते, यहाँ पे लॉस आ रहा है तो कहां लिखेंगे, टू में, टू रिवैल्यूएशन। क्योंकि हमने ऊपर कहा भी था ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो टू रिवैल्यूएशन में एक्स में लिखेंगे 5975 एक्स में, और वाई में लिखेंगे 3585 और जेड में लगा देंगे डैश। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन में फोर्थ नंबर पॉइंट कह रहे थे 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो एक्स और वाई ने टेक ओवर कर ली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 है। 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। हमेशा हमने कहा था जब भी असेट टेक ओवर हो तो इधर लिखते हैं, लायबिलिटी टेक ओवर होती है तो इधर लिखते हैं। टू इन्वेस्टमेंट्स, 5,000 एक्स में लिखेंगे, 3,000 वाई में, जेड में लगा देंगे डैश। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में कोई भी तरह का रिजर्व होगा तो उसको बाय में बांट देंगे। एक ही रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लेकिन क्यों नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि उसका क्लेम ज्यादा हो गया था इसलिए नहीं बांटेंगे। अगर क्लेम कम होता तो उस डिफरेंस को हम लोग क्या करते, बाय साइड में ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट देते। क्लियर? मतलब लायबिलिटी साइड अब कुछ लिखने के लिए नहीं बचा। फिर असेट साइड में आते हैं। असेट साइड में तीन चीजें मैंने कहा था लिखते हैं, क्या क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, गुडविल और पीएल। अब यहाँ पे तीनों में से एक चीज दे रखी गुडविल 10,000 रुपए की, तो इसको राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में, इसको लिखेंगे टू गुडविल। अमाउंट बोलते रहा करो, अमाउंट 6250 3750। एक बच्चा बोलना, सब लोग ना बोलना वरना कुछ समझ में नहीं आएगा मेरी।
यहां तक तो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट दे रखा है 8 नंबर पॉइंट। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्स ने 6000 रुपए कैश में विड्रॉ कर लिए टू कैश। 8000 रुपए एक्स में लिख देंगे हम, बाकी दोनों में लगा देंगे डैश। सॉरी 6000। हाँ बता दिया करो, इतने सारे क्वेश्चन पॉइंट्स होते हैं ना, भूल जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हो गई हैं। गुडविल फर्म की वैल्यू हो रही है कितनी? 27,000। कितनी हो रही है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? अब ये मिटा सकते हैं ना हम रिवैल्यूएशन। फर्म की गुडविल है, क्वेश्चन में गिवन है 27,000। जेड का शेयर कितना आएगा? जेड का रेशियो कितना आ रहा है नया वाला? देखो 4:3:2 है, तो 2/9। 27 इंटू 6,000। इसका मतलब जेड का शेयर कितना है? 6,000। यहां तक क्लियर हुई बात? फर्म की गुडविल दे रखी है 27,000। क्वेश्चन में नया रेशियो दे रखा है 4:3:2। इसका मतलब दो हिस्से कितने जेड के? टोटल हिस्से कितने? 4, 3, 7 और 2, 9। मतलब 9 है टोटल फर्म के हिस्से, जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड तीनों है, और z का हिस्सा कितना है? 2। अगर तीनों का हिस्सा 9 मतलब हुआ 27,000। 9 का मतलब हुआ 27,000, क्योंकि सबका शेयर मिला के 27,000 है। फर्म की गुडविल है ना 27,000। फर्म का मतलब क्या? x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब हो गया रेशियो में कितना? 9। तो 9 अगर 27,000 है तो 2 कितना होगा? प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे। क्लियर? 6,000 रुपए किसकी निकली गुडविल? जेड की। अब गुडविल के साथ मैंने एक बात बताई थी कल कि गुडविल के साथ दो चीजें होती हैं। इफ द गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, तो एंट्री होती है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर गुडविल कैश में नहीं आ रही, वैल्यू की जा रही है, तो लिखते हैं क्या हम लोग? बाय न्यू पार्टनर का नाम। तो यहां लिखेंगे बाय जेड्स करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अलग से नहीं है, तो इसको आप कैपिटल भी लिख सकते थे। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। क्यों करंट अकाउंट जब अलग होता है तो करंट लिखना ही लिखना है। यहां तक तो कोई मसला नहीं है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें नया रेशियो दे रखा है। देखिए यहां पे सैक्रिफाइसिंग निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन था कितना? 5:3। न्यू रेशियो कितना है? 4:3:2। अब हम निकालते हैं x का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/8 माइनस 4/9। एलसीएम, क्योंकि एक ही टेबल में नहीं आ रहे दोनों, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 8 कैलकुलेशन सही रखिएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम में। 8 9 72, 9 5 45। अगर कहीं पे हमारा कैलकुलेशन गलत हो तो आप हमें टोक दीजिएगा, कैलकुलेटर पे देखते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर हम लोग देखते हैं 8 9 8 72, 8 4 कितना हुआ? सही है ना? 13/72 इनका आ गया। y का निकाल लेंगे 3/8 माइनस 3/9। एलसीएम लेंगे 72। 8 9 9 3 27 माइनस 9 8 8 3 3/72। क्लियर? तो रेशियो क्या बन जाएगा? 13:3। रेशियो क्या बना? 13:3। ये क्या हो गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गुडविल कितनी आई थी बेटा? 6,000। 6,000 को 13/16 और 3/16 में बांट देंगे हम लोग। किस रेशियो में? 13:3 में। किसको? 6,000 को। तो 6,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 16, 4875 1125। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब चलिए फटाफट टोटल कर लेते हैं इसका। अब इसमें और बताने वाली कोई चीज है नहीं। टोटल करिए इसका, बताओ।
54,875। एक्स का टोटल हो गया 54,875। वाई का बताओ। हाँ 41,125 हो गया इसका। जेड का तो हो गया तुम्हारा 30,000। अब बैलेंस बताओ। देखो ये टोटल हमने किया है, दोनों तरफ यही टोटल नहीं आ रहा है, इधर कम इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो जो डिफरेंस उसको क्या लिखते हैं हम लोग, टू बैलेंस सी डी कैरीड डाउन। कितना कितना आ रहा है 31,650, इसका 30790 और इसका 30,000 ही बैलेंस आ गया। कोई दिक्कत यहां तक। देन एट लास्ट हमारी बनती बैलेंस शीट। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहां तक आ गया ना। इसको मिटा देते हैं। बैलेंस शीट इज नॉट अ टफ इशू। क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस शीट गिवन है आपके। पहले हम उसको देखेंगे। हम कॉलम बना लेंगे लायबिलिटी, शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि कम टाइम में जल्दी जल्दी होता रहे। देखिए आपके क्वेश्चन में असेट्स दे रखे थे। असेट में सबसे पहले कैश दे रखा था। कितना था 15,800 रुपए हो गया था ना। 5 इसमें से हम 6,000 रुपए माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि गुडविल इस सीजन में वैल्यू करके बांटी है ना हमने। तो कितना हो जाएगा कैश अब 9,800। उसके बाद डेटर्स। क्वेश्चन में डेटर्स आपके अलग तरह दे रखे थे। यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करें ध्यान रखिएगा। 40,000 ये हो गया। इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 हो गया था, ये माइनस किया। फिर एक और प्रोविजन आया था काहे का, डिस्काउंट का आया था 760 रुपीज। माइनस कीजिए कितना हो रहा है 37240। समझ में आया कैसे चेंज आया। जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हम कर रहे हैं खाली, और कुछ नया नहीं कर रहे हैं। स्टॉक क्वेश्चन में कितने का है, स्टॉक 56,000 का था। 56,000 का था, इसमें 5,600 रुपीज कम हो गए थे। लिखा था ना कम हो गए। कितने रुपए हो गए अब 50,400। जो भी चेंज आ रहा है सिर्फ वो कर रहे हैं, कुछ नया अपने आप से नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन में कितने के दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखे थे 10,000 रुपए के, 8,000 रुपए के बढ़ गए। कितने के बचे, कैसे 10,000 रुपए के थे, 8,000 रुपए के एक्स और वाई ने देखिए यहाँ पे ले लिए हैं। तो ये बचे कितने हमारे पास 2,000 रुपए के। फिर हम लोग आगे बात करते हैं प्लांट कितने का है, कितने का, कोई चेंज तो आया नहीं था, सेम लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। एंड एट लास्ट जेड्स करंट अकाउंट। जेड्स करंट अकाउंट ये ध्यान रखिएगा, ये गुडविल है जो कि ये कैश में नहीं लाए थे। इसको यहाँ पे हम अलग से लिखेंगे। यहाँ हमने माइनस कर दी थी, यहाँ अलग से हमने लिख भी दी है। ठीक है। क्वेश्चन में एक चीज और थी, गुडविल। मेन क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल भी एक चीज थी, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे आप देखिए राइट ऑफ हो गई है, इसलिए हम यहाँ पे अलग से नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अब वो बढ़ गई, राइट ऑफ हो गई, खत्म हो गई। फिर हम लोग आते हैं लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स ओरिजिनली कितने थे, कितने के थे ओरिजिनली, कोई चेंज नहीं आया है, सेम लिख देंगे 28,000। एम आई क्लियर। लायबिलिटी फॉर WCR 15,000 रुपए की लायबिलिटी आ गई है। पहले रिजर्व था, अब लायबिलिटी बन गई वो। देन आता है एट लास्ट कैपिटल। कैपिटल अकाउंट एक्स का कितना था 31650, टोटल करते रहिएगा। वाई का है 30790 और जेड का है कितना 30,000। कितना हो गया 92400। 440 है, हो गया। फिर उसके बाद आता है टोटल 135,440। इज इट क्लियर। ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत यहां तक।